नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी बीजेपी और एनडीए आज एक बार फिर डरी नजर आई। लोकसभा में आज राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए बोलने को खड़े हुए तो मोदी और अमित शाह या राजनाथ सिंह को उम्मीद नहीं रही होगी कि इससे चीन का मुद्दा आ जाएगा और फिर बवाल मच जाएगा। मोदी चीन का नाम लेने से कितना घबराते हैं यह हमने कई बार देखा है और आज राहुल गांधी ने इसे संसद में बयां कर दिया। आइए जरा सुन लेते हैं, शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की ये पहली बाइट से। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं यहां राहुल गांधी। I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. मैं यहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात उठा रहा हूं और मैं समझता हूं कि यह अनकंफर्टेबल होगा देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के रक्षा मंत्री के लिए। इसको मैं समझ सकता हूं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी को आज बार बार नियम 349 का हवाला देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टोका और उन्हें अपनी बात कहने ही नहीं दी गई। दरअसल राहुल गांधी चीन से खतरे और भारत की सुरक्षा पर अपनी बात रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंशों को पढ़ने की कोशिश की जो कारवां मैगजीन में छपी है। आपको यह भी बता दूं कि यह किताब अप्रकाशित है क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस बारे में अक्टूबर 2025 में, यानी बीता हुआ जो साल 2025 जो बीत गया, उसमें मनोज नरवणे ने कहा था कि मेरा काम किताब लिखकर पब्लिशर को सौंपना था। पब्लिशर की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी किताब के लिए रक्षा मंत्रालय से इजाजत ले। उन्होंने किताब को इजाजत के लिए रक्षा मंत्रालय भेजा। मंत्रालय किताब की समीक्षा कर रहा था। अब 1 साल हो गया है, किताब की समीक्षा अभी भी चल रही है। यह बात यहां मनोज नरवणे ने कही है। आपको बता दूं कि इस किताब में 31 अगस्त 2020 की रात को नरवणे और तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई चर्चा का उल्लेख है, जिस दिन चीनी सेना ने लद्दाख के रेचिनला दर्रे से घुसपैठ की थी। किताब के मुताबिक जब जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर को तत्काल फोन किए और पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है, उन्होंने निर्देश दिया कि ऊपर से अंतिम मंजूरी मिलने तक गोली न चलाई जाए। इसी मसले पे तो यहां बवाल मचा हुआ है। पवन खेड़ा ने लिखा है, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको बताता हूं। पवन खेड़ा कह रहे हैं, नरवणे का विवरण सरकार के खिलाफ एक गंभीर आरोप जैसा प्रतीत होता है। किसी सक्रिय सैन्य टकराव की स्थिति में 2 घंटे 15 मिनट बहुत लंबा समय होता है। इस देरी ने हिचकिचाहट और अनिर्णय के कारण भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया। यह बात यहां कह रहे हैं पवन खेड़ा। तो उधर राहुल गांधी इसी तथ्य को संसद में रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सदन के बाहर, यानी संसद लोकसभा के बाहर जब वो निकले तो राहुल गांधी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूर्व सेना प्रमुख का बयान उजागर कर देगा कि मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ने सेना को कैसे निराश किया। अपने पर्दाफाश के डर से वो मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं। सुनिए जरा यहां राहुल गांधी को। I want to say in the house what the army chief has written. तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे But Mr. Gandhi, Narwane's statement has come out. He is saying that not even 1 inch of the land was given. That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders.
That is what the Prime Minister has done. Okay, one second, let me speak. making a very big allegation to Prime Minister. No. I'm not. Let me speak. But the book is not even published, Mr. Gandhi. Let me speak. You're all defenders of the BJP. No, not at all. Yes, not at all. We are yes. not talking about That's your agenda. No, Now not listen at to all. me. You asked me a question. Let me answer the question. Okay. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That's one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है. वो एक आर्टिकल में आया है. मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूं. नरवणे जी ने ये किताब लिखी है. वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में है पूरा. थैंक यू. तो जब चाइना हमारे सामने खड़ा था तब 56 इंच की छाती को आखिर क्या हो गया था? यह बात यहां पूछ रहे थे राहुल गांधी और कह रहे थे कि मैं बोलना चाहता हूं लेकिन वहां मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, नियमों का हवाला दिया जा रहा है. इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और पूरी सरकार सिर्फ एक लाइन से डरी हुई है और वो लाइन मैं संसद में बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा. सुनिए जरा. यहां राहुल गांधी अभी ले आते हैं उस बाइट को भी. राहुल गांधी साफ साफ जब हाँ सुन लीजिए जरा, सुनिए. डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है. एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है. वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे. डर एक तो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे. यानी कल फिर राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के बीच टकराव होगा. हालांकि कल मोदी मौजूद रहेंगे या नहीं, आज भी फर्स्ट हाफ में जब राहुल गांधी बोलना शुरू किए थे उस समय थे, लेकिन उसके बाद जब 2 बजे तक 3 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं आए. फिर 4 बजे तक स्थगित की गई, फिर प्रधानमंत्री नहीं आए. और कल रहेंगे या नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री पता नहीं. वैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कहा है कि कल अगर राहुल गांधी को रोका गया तो क्या हो सकता है, आइए जरा उनको भी सुनिए. शत्रुघ्न सिन्हा आप जानते हैं टीएमसी से सांसद हैं लोकसभा के. सुनिए. क्या कहेंगे पूरी जो बहुत अच्छा. मैं तो खुद था वहां पे और जितना बढ़िया से राहुल गांधी ने शुरुआत की, जितना अच्छा से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बातों को रखने की कोशिश की सत्य के आधार पे और तथ्य के आधार पे. ये बात और है कि हमारे कुछ मित्र रूलिंग पार्टी के या कुछ मंत्रीगण जो बैठे हुए थे वहां से, उनमें से किसने कहा कि तथ्य पे आधारित नहीं है. अगर वाकई राहुल गांधी का फोर्सफुल स्पीच जो कि आज रूलिंग पार्टी के लोगों को इतना अनकंफर्टेबल कर रहा था, डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा था कि मैंने अपने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इतना डिस्कम्फर्ट, इतना अनकंफर्टेबल होते हुए हमने कभी नहीं देखा रूलिंग पार्टी को, जो आज देखा मैंने. राहुल गांधी की बातों में वो मैजिक था, वो तथ्य था, वो सत्य था, वो जादू था, वो कन्विक्शन था, वो कॉन्फिडेंस था कि जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे. और अगर आपको वाकई लगता है कि उनकी बातों में नेशनल इंटरेस्ट नहीं था या राष्ट्र के खिलाफ कुछ बोल रहे थे जो नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी का मामला बता रहे थे. लेकिन जिस तरह से हमारे रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों के साथ मिलकर डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर उनको वाकई लगता है कि गलत बोल रहे थे तो सुनने के बाद कम से कम बोलने तो दिया जाता. सुनने के बाद उसको एक्सपंज कर देते, उसे हटा देते, रिकॉर्ड से निकाल देते, लोगों को कन्विंस करके, लेकिन बोलने तो देते कम से कम. आज तो लगता है कि मंशा यही थी हमारे रूलिंग पार्टी के दोस्तों की
कि उसको किसी तरह बोलने नहीं दिया जाए। और नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ रहा था। और एक चीज और देखी मैंने, जब जब चीन का नाम आ रहा था, चाइना का नाम आते ही ऐसा लग रहा था कि तमाम हमारे रूलिंग पार्टी के बहुत सारे लोगों को करंट लग जा रहा है। ये क्या बात है? आज नहीं बोलने के साफ दिखाई पड़ रहा था कि किसी मंशा के तहत रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी के लोग कुछ लोगों से मिलकर मंशा के तहत राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे थे। मैं समझता हूं ये कंटिन्यू होगा कल, और कंटिन्यू होगा तो मैं समझता हूं कि इस बात का जोरदार असर पड़ेगा, धमाका होगा। सर, ममता बनर्जी में उन्होंने मुलाकात, तो यहां पर साफ साफ कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा कि कल ये कंटिन्यू होगा और अगर नहीं बोलने दिया तो फिर जोरदार वहां टक्कर होगी। आज संसद में जब राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा था तो अखिलेश यादव ने खड़े होकर आपत्ति जताई थी। सदन के बाहर भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। आइए जरा सुन लेते हैं यहां अखिलेश यादव को। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है, पाकिस्तान से ज्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नजर हमारी सीमा पर बनी रहती है और कई मौकों पर हमने देखा है आजादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने जमीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारा बॉर्डर उनसे बहुत बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा बाजार, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। और अतीत, अगर हम जाएं अतीत में, तो बहुत सारा हिस्सा हमारा भारत का चला गया। तो सुन रहे थे आप, यहां बात अपनी रख रहे हैं अखिलेश यादव और पूरा का पूरा समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, और कह रहे हैं कि चीन के मामले में बात तो करनी ही चाहिए। वहीं जिस नियम 349 यानी 349 का हवाला देकर राहुल गांधी को बोलने से रोका गया, उस बारे में प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है, आइए जरा उनको भी सुन लीजिए। प्रियंका गांधी भी जब बाहर निकली तो उनसे पत्रकारों ने पूछा, पत्रकारों को जवाब देते हुए 349 का हवाला देकर उन्होंने जो कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, नहीं, ये गलत बात है। जो रूल है, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कह रहे हैं मौका मिलना चाहिए बोलने का, ताकि उसकी ऑथेंटिकेशन बात हो सके। डर किस बात का है? डर किस बात का है? आखिर डर किस बात का है, यहां कह रही हैं प्रियंका गांधी। इनके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बताया कि नियमों की आड़ में कैसे ली जा रही है, यहां समय की बर्बादी कैसे हो रही है और कैसे नियमों के आड़ में आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सत्ता पक्ष कैसे यहां छिपने बचने की कोशिश कर रहा है। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी को। सत्य को, सब्सटेंस को, तथ्य को, जो मूल मुद्दा है उसको रखने का एक ही तरीका होता है, सीधा मूल मुद्दे पे जाओ। राहुल गांधी ने क्या मूल मुद्दा उठाया था? डोकलाम के बारे में, चीन के बारे में, भारत चीन के बारे में, लद्दाख के बारे में इत्यादि। अब आप उसका एक भी जवाब तो दूर, उसका एक भी सवाल नहीं उठने देते। आप उस प्रकार के तकनीकी बाल की खाल उतारने वाले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, प्राथमिक रूप से विरोध करते हैं कि वो मुद्दा सामने ही नहीं आए। पहले आप कहते हैं कि ये किसी प्रकाशित किताब में नहीं है, फिर आप कहते हैं कि ये मैगजीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे भाई, ये सब वो तरीके हैं जिससे कि आप मूल मुद्दे को अवॉइड करें, सामने नहीं आने दें। आप उसका जवाब कुछ भी दीजिए, जवाब विरुद्ध दीजिए, जवाब गलत दीजिए, लेकिन प्रश्न तो पूछते दीजिए।
आप प्रश्न न पूछने के द्वारा जनहित वाली चीज, मुद्दा, जो मसला है, जो मूल तथ्य है, उसको आप रोक रहे हैं। और ये हमने नहीं कहा है, ये अगर किसी नवराने जी ने कभी कहा है या किसी अधिकारी ने कहा है, तो उसका अगर आप संसद, जिसको आप एक मंदिर मानते हैं गणतंत्र का, वहां पर ये विचार विमर्श नहीं होगा। विचार विमर्श दूर की बात, ये प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा, तो फिर ये संसद का मतलब क्या हुआ? लेकिन सर बीजेपी ये कह रही है कि ये पब्लिश नहीं हुआ है, तो तभी इसका मतलब क्या, मैंने बताया नहीं आपको भी कि तकनीकी मतलब क्या होता है? तकनीकी मतलब क्या होता है? क्या ये वो कह रहे हैं कि नहीं लिखा गया है? और कारवान में क्या बात है? फिर कारवान तो पब्लिश थे। तो मुद्दे पे आइए ना आप सिर्फ दो चीज करते हैं, संदेशकर्ता को, मैसेंजर को गोली लगाने में लगे हैं और मैसेज को इग्नोर करने में लगे, संदेश को भाड़ में जाने रहो, तकनीकों में पड़े रहो। तो यहां साफ साफ कह रहे हैं, तकनीकी रूप से आप देखिए तो ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, क्योंकि कारवां ने इसे छापा है और राहुल गांधी उसी का यहां हवाला भी दे रहे हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा की नियम पुस्तिका यानी रूल बुक का नियम 349 सदन के भीतर सदस्यों के आचरण और मर्यादा से संबंधित है। नियम कहता है कि सदस्य सदन में नारे नहीं लगा सकते हैं और न ही किसी तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस नियम की उपधारा 1 यानी 349(1) इसमें कहा गया है कि किसी भी सदस्य किसी भी अखबार की क्लिपिंग, कोई भी सदस्य किसी भी अखबार की क्लिपिंग या मैगजीन में प्रकाशित अंश, कोई भी पुस्तक के उस हिस्से को, यानी चाहे किताब हो, चाहे पुस्तक, किताब हो, मैगजीन हो, अखबार हो, कुछ भी हो, उस हिस्से को सदन में नहीं पढ़ सकता है जिसका सदन की चर्चा में कोई संबंध न हो। यानी सदन की चर्चा में आप उस मसले को नहीं ला रहे हैं, उस मामले का यहां नहीं ला रहे हैं, तो उसको नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जब मामला यहां नेशनल सिक्योरिटी का है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया ने नेशनल सिक्योरिटी का मामला उठाया था और इसीलिए अपने अभिभाषण में कहा है, मैं भी उसी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को इसके हवाले से रख रहा हूं। अगर आप 349(1) का हवाला दे रहे हैं तो यहां पर साफ साफ है कि मैं यहां गलत नहीं हूं। यह राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। राहुल गांधी का साथ देते हुए केसी वेणुगोपाल भी खड़े हुए थे और भी बाकी लोग खड़े हुए, तो वहां ओम बिरला कहने लगे कि आप उनके एडवोकेट मत बनिए, यानी नेता प्रतिपक्ष के एडवोकेट बनकर आप खड़े मत होइए। इस पर पूरा का पूरा विपक्ष कह डाला, हम सब यहां एडवोकेट हैं। तो फिर उनका कहना था कि यहां सांसदों का ये संसद है, सांसदों की संसद है ये, न कि एडवोकेट्स की। यहां तक बहस आगे बढ़ी। खैर, लेकिन 349(1) का हवाला यहां दे रहा हूं और जिसमें यह सब कहा गया है कि आप किसी भी पुस्तक का वो अंश नहीं यहां पढ़ सकते हैं, किसी भी अखबार का वो अंश यहां पर नहीं पढ़ सकते हैं जिसका संबंध चर्चा से न हो। इसके अलावा उसी में है कि सदन के भीतर झंडे, प्रतीक चिन्ह, पोस्टर, तख्तियां या धार्मिक चित्र दिखाना भी वर्जित है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे थे और देश की सुरक्षा से संबंधित बात कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पे क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपके सामने ला रहा हूं। लिख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तुरंत नियम 349 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है, सदन के सत्र के दौरान कोई सदस्य सदन के कार्य के अलावा किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र को नहीं पढ़ेगा। भारत की माननीय राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारत की सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख किया। फिर सदन में चीन के संबंध में भारत की सुरक्षा स्थिति पर प्रकाशित पत्रिका का हवाला देने से कैसे रोका जा सकता है? यह तो बेहद अजीब है। तो एक तरफ संसद में मोदी सरकार को राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर बुरी तरह घेर लिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी एसआईआर से प्रभावित 13 परिवारों को लेकर दिल्ली पहुंची और आज चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर अपनी चिंताएं दर्ज करवाई। ममता बनर्जी ने कहा कि हम एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। कोई दबाव और षड्यंत्र बंगाल के लोगों के अधिकारों या गरिमा को कुचल नहीं सकता। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैंने ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त आज तक नहीं देखा है। जरा ममता बनर्जी को सुन लीजिए। इससे पहले यह तस्वीर आप देख लीजिए जब अंदर 13 परिवारों के साथ वो पहुंची थी और काले यहां पर लिबास में मूल रूप से शॉल लपेटे हुए ममता बनर्जी और तमाम यहां दूसरे नेता और 13 परिवार और मुलाकात की
ज्ञानेश कुमार गुप्ता से। ममता बनर्जी बाहर निकल के उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से, जरा सुनिए। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म मिनिस्टर थे, 7 टर्म MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली होल बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उनको अब डिफेंड भी करने नहीं दिया। AI का नाम पे सेवा करना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का IT सेल का है। तो सुन रहे थे आप यहां पर ममता बनर्जी को। इससे पहले दिल्ली के बंग भवन, बंगाल भवन जो है उसके बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों से ममता बनर्जी की आज बहस हो गई। सुबह सुबह उन्होंने ये तस्वीरें देखी और उन्होंने अपने राज्य में मतदाता सूचियों के SIR से प्रभावित परिवारों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और इसके बाद बंग भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुबह की घटना है ये। पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंग भवन में ठहरे पश्चिम बंगाल के लोगों को धमकी दी जा रही है और उन्होंने भारी पुलिस तैनाती पर भी सवाल उठाया। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो पुलिस को नहीं बल्कि ऊपर बैठे लोगों को दोषी ठहराती हैं। तो ममता बनर्जी आज दिल्ली में, और दिल्ली में इधर संसद भवन में जो बवाल मचा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी लगातार 1:15 बजे से राहुल गांधी को, यानी 1:15 से राहुल गांधी को अपना वक्तव्य रखना था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस पर चर्चा, और उस चर्चा की विपक्ष की तरफ से शुरुआत कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी शाम 4 बजे के बाद भी खड़े रहे और जैसे ही वो नरवने बोलते थे या जैसे ही चीन का नाम लेते थे, जैसे कहते थे चीन, वैसे ही यहां सत्ता पक्ष व्याकुल हो जाता था, परेशान हो जाता था और एक के बाद एक खड़े हो जाते थे, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, या वहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हो, और उसके बाद तो पूरा का पूरा। खैर, तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या मोदी सरकार के सामने विपक्ष ने खड़ी कर दी है